The area of the triangle is 48 centimeters square. Calculate the angle QPR. We were supposed to calculate this angle. हमें ये calculate करना था. And show that it is rounded up to 43.3 degrees. अब इसके ऊपर straight away हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. And चूंकि this is half the side of this, so area would be equals to AB sin of C divided by 2. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? साइन सी कैलकुलेट करना है. ए की वैल्यू हमें उसने कितनी दी हुई है? एरिया की 48. 1/2. बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट. जब हम मैथ्स में आते हैं तो वो बेस इनटू हाइट एंड ऑपोजिट एंगल उसके आ जाता है. तो इफ आई एम टेकिंग ए एंड बी, तो एंगल किसका आएगा हमारे पास? साथ में सी का एंगल आएगा. ठीक है. सो बेसिकली दैट फॉर्मूला इज बीइंग अप्लाइड हियर. तो 42 इंटू 2, दिस 2 यहां मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय ए बी. ए एंड बी की साइड कितनी है? 10 एंड 14 टाइम्स इज इक्वल्स टू साइन सी. तो 48 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 14 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? 48 times 2 divided by 10 into 14. That is 0.685. तो साइन C is equals to 0.685. हमें C कैलकुलेट करना था. हम साइन इनवर्स ले लेंगे of this factor and the answer came out to be 43.29, which is approximately equals to the angle which is given, 43.3. There might be issue at your end, बेटा. क्या बाकी बच्चों को भी मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? सर कभी कभार होती है. वो तो बेटा इंटरनेट का मसला चल रहा है ना, तो वो तो थोड़ा थोड़ा हमें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. अच्छा जी, अब हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 43.3. अब नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें क्यू आर कैलकुलेट करने को बोला हुआ है. वी नीड टू कैलकुलेट दिस लेंथ. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? सर कोसाइन रूल लगेगा जी. क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू पी इंटू पी आर इंटू साइन ऑफ पी, दिस एंगल. ऐसे ही है सर कोसाइन नहीं आएगा इधर, कॉस. सॉरी कॉस. वो थोड़ा जल्दी जल्दी में बहक गया था. कॉस ऑफ 43.3. क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है. बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं. 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ 43.3 का होल अंडर रूट. सो क्यू आर विल कम आउट टू बी, क्या आंसर निकला? क्या आंसर निकला था? सर. एक सेकंड कैलकुलेट कर रहा है फिर दोबारा. क्या आप लोगों ने किए तो थे? आप लोगों ने खुद ही तो कहा हमने 2-3 सर क्वेश्चंस किए हैं. जी सर मैं किए हैं सर. 9.5 9.5. Okay. So this is second part. अहमद सलमान पिकअप हुआ बेटे? अच्छा जी, अब कैलकुलेट द लेंथ ए बी फाइंड हमें करनी थी. एंड वी कैन सी हियर कि हमारे पास दो एंगल्स और वन साइड है. तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन वाला. साइन. ठीक है. सो क्या आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय साइन 126 इज इक्वल्स टू ए बी ओवर साइन 23. तो ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा and AB would equals to 250 into sine 23 divided by sine 126 is 121 meters. आपका भी यही आया?
आपका भी यही आंसर आया जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है? जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट में उन्होंने बेरिंग कैलकुलेट करनी थी। बेरिंग में हमने डिस्कस किया हुआ था कि फ्रॉम के बाद जो भी आता है उसके ऊपर हम लोगों ने क्या बनाना है, क्रॉस बनाना है। तो ए फ्रॉम पी है तो पी पे हम क्रॉस बनाएंगे, दिस विल बी आवर क्रॉस। और हमने बेरिंग ए फ्रॉम पी फाइंड आउट करनी है, तो हमें कहां से कहां तक जाना है, अप टिल हेयर। हमारे पास ये वाली साइड क्या निकली है, 121 मीटर्स। ठीक है। एंड उसने हमें बताई भी हुई है बेरिंग, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, उसने ए फ्रॉम बी ये बताई हुई है कि वो 303 है। सॉरी, हमें कैलकुलेट करनी है बी फ्रॉम पी। तो हमें अब कहाँ तक जाना है, सिर्फ बी तक। Whosoever was making the correction, शाबाश। यहां से यहां तक पूरी इज 303, और उसने हमें कहाँ तक कैलकुलेट करने को बोला है, बी तक। ठीक है। तो क्लियरली हमने 303 बी तक। -23 कर देना था, तो आंसर क्या देना था, 280। दोज ऑफ यू जिन्होंने लेक्चर पहली दफा ले रहे हैं, कीप दिस इन माइंड कि फ्रॉम के बाद जो भी लिखा हुआ होगा उस पे क्रॉस ड्रॉ करते हैं, ईच इज 90 डिग्रीज। ठीक है। और जो भी आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल पी से उसके ए तक हमने पूरा सर्कल बनाना होता है, या जो भी उसने यहाँ पे लिखा होता है। सिंस उसने यहाँ पे ए फ्रॉम पी पे यहां से यहां तक ए ये बन रहा है मेरे पास, इट वॉज 303। उन्होंने हमें क्या कहा था, बी तक कैलकुलेट करने का, तो बी हमारे पास ये पर्पल वाला सेक्शन आ जाना था, तो हमने माइनस कर दिया। अगला है ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी है तो विथ दिस मीन्स कि हमें क्रॉस कहां पे बनाना था, बी पे बनाना था, दिस वन, क्रॉस पूरा। और हमारे पास कहां से कहां तक जाना था, हमने सिर्फ यहां से यहां तक। ये पूरा मेरे पास कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज बन रहा है। अब हमें क्या करना है, बताएं। जी एंगल आ रहा है हमारे पास कहीं पे, एक बन तो रहा है वैसे ये, लेकिन हमें इसका फायदा नहीं, हमें ये और ये एंगल थोड़ी चाहिए हमें। वैसे यहां से भी ये भी तो जी बन रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। बेरिंग हमारे पास बी फ्रॉम पी कितनी बन रही थी, 280 डिग्रीज। ठीक है। उसको अगर हम 180 में से माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 100 डिग्रीज। ये बेरिंग बन जाएगी कहां से कहां की, पी फ्रॉम बी की। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी रूल बताया था ना कि उसको ऑपोजिट करते हैं तो 180 में से माइनस कर देते हैं उसको। अब हमारे पास बी फ्रॉम पी भी आया हुआ है, विच वॉज 180, एंड पी फ्रॉम बी 180 में से माइनस करके हमारे पास क्या आ गया, 100। विच मीन्स कहां से कहां तक 100 है मेरे पास, गौर से देखिएगा, यहां से यहां तक पूरा 100 है मेरे पास। ठीक है। अगर हम इन सब एंगल्स को ऐड करते हैं और -180 करते हैं तो ये वाला एंगल कितना निकल आएगा, 31। सर 31 आ जाएगा, फिर उसको 90 में से माइनस कर 90 में देंगे। से माइनस कर सर देंगे और आंसर हमारा 50 आंसर निकलेगा। आ जाएगा। ठीक है। 59 आंसर है। तो दोबारा सुन लें, दोज ऑफ यू जो पहली दफा ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पास जब एक बेरिंग दी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल बी फ्रॉम पी था, तो अगर हमने उसका ऑपोजिट करना है ना, पी फ्रॉम बी, तो हम उसको 180 में से माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास 280 था, हमने उसका ऑपोजिट फाइंड आउट करके वो निकाल लिया। अब बी फ्रॉम पी यहां से यहां तक पूरा बन रहा था, विच वॉज 100 डिग्रीज। ठीक हो गया। अब हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट किया, एंगल बी। वो कैसे किया, 126
प्लस 23, इसको माइनस कर दिया 180 में से, तो मेरे पास यहाँ का एंगल कितना निकल आया? 31। अब यहां से यहां तक हमें एंगल फाइंड आउट करना था। ठीक हो गया? यहां से यहां तक अगर हमारे पास पूरा 100 है, उसमें से 31 को माइनस कर दें, तो ये वाला रिमेनिंग एंगल आ जाएगा, विच वॉज 69 डिग्रीज। ठीक हो गया बच्चों? Do I need to explain this part again? Is there anything I can help you with? किस किस का ये करेक्ट था? सच सच बताना। सर मेरा करेक्ट। गुड जॉब। नेक्स्ट है सर हमारे मैंने भी पास। अभी किया था तो करेक्ट ही था। ओके शाबाश। अब ए पार्ट है, उसने कहा द शिप लीव्स ए एट 11:55, sorry 1:15 degree 11:55, it travels at an average speed of 35 kilometers per hour. Calculate to the nearest minute the time it arrives at C. उसने हमें डिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस टोटल हमारे पास कितना है? 40 + 60, तो कितना बन गया? 100 किलोमीटर्स। और उसने टाइम स्पीड उसने हमें कितनी दी हुई है? 35 किलोमीटर्स पर आवर। 35। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 35, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम निकालना है ना बच्चे? अच्छा नहीं सर, सॉरी सर, टाइम सॉरी। निकालना है ना? तो 100 डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा 2.84 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? मिनट्स में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? बल्कि नहीं, डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 2 आवर्स, एंड पहले हमने देखना है कितने वो बन रहे हैं। फ्रैक्शन में देखते हैं क्या आंसर आता है। 100 डिवाइडेड बाय 35 का आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है 2। ये बड़ा ध्यान से क्वेश्चन करना होता है, इससे फटाफट गलती होती है। 6/7 आवर्स निकल रहा है। ठीक है, 6/7 का आंसर आ रहा है हमारे पास 0.85। इसको करते हैं 6/7 आवर, कितने मिनट्स बनेंगे? 51.4 मिनट्स बन रहे हैं। तो ये 2 आवर्स एंड 67, 2 आवर्स को मैं साइड पे नोट कर लेता हूँ। 6/7 आवर्स जो वो बन रहा है 51 मिनट्स एग्जैक्टली बन रहा है, 51.42, तो 51 मिनट बन जाएगा। 2 आवर्स को भी मिनट्स में लेके जाएंगे तो 120 मिनट्स ये बन जाएंगे। 121 + 51 मिनट्स कितने बन जाएंगे? 171 मिनट्स। मिनट्स में यहां से निकालना था ना, नियरेस्ट मिनट। हाँ, अब हम इसको करते हैं, हमारा गिवन टाइम को हमने उसमें भी तो ऐड करना है ना। 2 आवर्स 51 मिनट्स ये लगे और 11:55 वो था, तो कितने बन जाएंगे? 11:55 प्लस 2 आवर 51 मिनट्स, तो ये बन जाएगा 1406। किसी को समझ में भी आया ये क्या किया, कैसे किया हमने? जी। सबसे पहले हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करके टाइम कैलकुलेट कर लिया, यहां पे रोक दिया मैंने, फर्दर आगे नहीं गया मैं। ठीक है, लेट्स स्किप रेस्ट ऑफ द थिंग, ये वाला अभी हम नहीं करते। ऑलरेडी टाइम हमारे पास कितना था? 11:55, सॉरी वो कहाँ पे दिया हुआ था? ये
11:55 में हमने 2 hours and 51 minutes को ऐड कर दिया, तो हमारे पास नियरेस्ट सेकंड्स में क्या टाइम बन गया? 14:06। बल्कि 14:46 बनना चाहिए बच्चों। वो कैसे? 11 में 2 ऐड किए तो कितने बन गए? 13। मिनट्स कितने थे? 51। और इसके कितने थे? 55। तो 55 प्लस 51 कितने बनेंगे? 1 hour 46 minutes। तो वो आप इसमें ऐड करो तो क्या बनेगा? 14:46। तब जाके 3 मार्क्स मिलने हैं हमें। किस किस का सही आंसर आया था इसका? हम्म। किसी का भी सही निकला था आंसर कि नहीं? तंग ना करो। जी। अच्छा जी, किस किस का ये आंसर ठीक निकला था? आई वॉज आस्किंग कि किस किस का मिनट्स ठीक निकला? सबके ठीक निकल आए थे? सर मेरा गलत निकला था। सर वो जब बस। डिस्टेंस को स्पीड एवरेज स्पीड से डिवाइड किया हाँ। तब वाले और में सही निकले, उसके बाद गलत निकला था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि हमें बेरिंग कैलकुलेट करनी है ए फ्रॉम बी। ए फ्रॉम बी की बेरिंग हमारे पास क्या आएगी? ए फ्रॉम बी सर विच टू मीन्स बी। सिक्सटी आंसर है। बी पे हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये 100 होगा सर। अच्छा, बिकॉज ये सर स्ट्रेट फिर लाइन थ्री पे आ रहा सिक्सटी में है। से इसको माइनस कर देंगे तो बेरिंग निकलेगी। ये सर स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, ये जो ए के पास 80 है ना, 180 माइनस 80 करेंगे तो सर ये वाले एंगल निकल आएगा 100, फिर थ्री बिकॉज ये सिक्सटी में से 80 100 है को माइनस और करेंगे ये तो 100 100 हो टू। जाएगा। जी ठीक है, ये 100 मुझे बाकियों को भी बता लेने दें यस जिन्होंने सर। गलत किया होगा बच्चे। तो ये वाला 100 एंगल 180 माइनस अब करके हुरैरा मेरा वो तो निकल आएगा। फिर हम लोगों ने कहाँ से जाना था? बेरिंग हमें कहाँ से कहाँ चाहिए थी? ए फ्रॉम बी। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक चले गए। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा 360 बनता है, ये वाला। तो 360 में से ये वाला 100 माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? 260। फिर हमने करना था सी फ्रॉम बी, यानी बी पे ही रहना है और अब सी सर तक जाना है। 145। तो ये वाला हमारे पास यहाँ से यहाँ तक हमने जाना है। सर जी। 100 प्लस 155। सर हम ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं। ये जो दूसरा 80 क्या? है इसको हम हम्म। ये इसके इक्वल है ना, मतलब यहाँ पे 80 है तो इसको हम माइनस करेंगे यहाँ से हम 90 से माइनस कर सकते हैं, ये वाला एंगल निकल आएगा, फिर इन सबको प्लस करके ये निकाल लेंगे, 360 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो वैसे भी चलो, अब अगले पार्ट में हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं ना। अब ये वाला एंगल कितना निकलेगा बच्चों? सर 145 निकलेगा सर। 155 प्लस 100 किया, फिर से 360 से माइनस कर देंगे तो ये निकलेगा 145। 180 से भी तो कर सकते हैं हम लोग। सर वैसे भी कर सकते। एक और तरीका भी है। 360 -180 -80 -115, तो भी हमारा एंगल निकलेगा 145। यहां से यहां तक पूरा 180 बना, उनमें से 80 को माइनस कर दिया तो मेरे पास 100 आ गया। ये पूरा सेक्शन 360 -1 वो किया, ये वाला सेक्शन आ गया ये वाले पोर्शन का।
एंड देन 360 में से माइनस किया और ये 155 को 160 में से 360 में से माइनस किया तो 145 ऐसे भी निकल जाएगा। आप मुझे क्या बता रहे थे अबू हुरैरा, व्हाट वर यू टेलिंग मी? सर मैं बता रहा था कि हमने ये वाली बेरिंग फाइंड करनी है ना सी तक। तो सर 155 ये गिवन है, 100 हमने पहले फाइंड कर लिया था। तो 360 माइनस ये सर 225 कर लेंगे तो ये वाली बेरिंग निकल आएगी। अच्छा, मैं आपको जो ना जिस तरह जितना आप उसको कट कर करके अपना आंसर निकालते हो ना, उससे आपके आंसर्स में एक्यूरेसीज और ज्यादा आ जाती है, मिस्टेक्स की चीजें बहुत कम रहती हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि जिसका हाथ सेट हो गया चलो वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह ना बेसिक्स के अंदर मिस्टेक्स करने में ज्यादा, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक का एंगल 100 निकाला था, ये एंगल मेरे पास 80 था, यहाँ से यहाँ तक का एंगल पूरा कितना बनेगा 180, तो मैं उसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100। अब ये वाला पूरा एंगल क्या है मेरे पास 360, सो 360 में से 115 और 100 को माइनस किया तो मेरे पास 145 आ गया, रिमेनिंग दिस एंगल। ठीक है। हमने पार्ट्स पार्ट्स में डिवाइड किया उसको कि कैसे कैसे जाना है, कहाँ कहाँ पे जाना है, जी सर। उससे मिस्टेक्स कम से कम आने के चांसेस होते हैं। फिर सी पार्ट में उन्होंने हमसे बोला हुआ है कि कैलकुलेट द लेंथ ए सी, तो व्हाट इज सर ए सी? 85 आंसर है। जी, तो हमारा ए सी का लग जाएगा इज इक्वल टू होल अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर माइनस 2 into 40 into 60 into cos of 115. So this will give us 85, you're saying? जी सर 85 आंसर निकलता है इसका। नेक्स्ट में कैलकुलेट द एंगल बी ए सी, तो हमारे पास ये साइड 85 आ गया, तो क्या हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाय साइन 115, या अदर वे भी कर लो तो भी इससे कोई गलती नहीं आएगी, 60 डिवाइडेड बाय साइन ए, तो रीअरेंज करेंगे ए का क्या आंसर निकला? What was the answer to A? हुरैरा क्या था आंसर आपका? 39.8 आ रहा डिग्रीज, सर बताता हूँ एक। बस आ गया 39.8 डिग्रीज आ रहा। सर इसके लास्ट पार्ट की समझ नहीं लगी। अच्छा जी, अब लास्ट पार्ट है, कैलकुलेट हाउ फार सी इज ईस्ट ऑफ ए। ठीक है, मैं इस डायग्राम को जरा बड़ा सा करता हूं और मैं इसको दोबारा से पेस्ट करता हूं। लेट मी शो यू हमने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड्स, मुझे डायग्राम पेस्ट कर लेने दें दोबारा से, ताकि मैं आपको उसकी ड्राइंग दिखा सकूं कि हाउ डू वी नीड टू ड्रॉ दैट। अच्छा जी, ये डायग्राम है हमारे पास, मैंने दोबारा से इसलिए पेस्ट कर दिया क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों ने काफी कुछ लिखा हुआ। उसने कहा कैलकुलेट हाउ फार सी इज फ्रॉम ईस्ट, सी है हमारे पास ये, ईस्ट से हमने कैलकुलेट करना था कि कितना फार बन रहा है। तो हमने ना इसको एक जरा स्ट्रेट वीएन पहले हम लोगों ने देना है इसका, कि पहले
इसको रख लें हम यहाँ से, ऐसे सीधा ले जाते हैं और इसको ऐसे सीधा ले आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब हमें ये दो डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, दिस x एंड दिस y। दैट्स हाउ विल नो के हाउ फार इट इज फ्रॉम देयर। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक एंगल ऑलरेडी निकला हुआ है, कौन सा? हमारे पास ये वाला सर एंगल जो अभी कितना फाइंड निकला किया था? था 145 निकला था। जी 145 निकला 145 को था। 180 में से माइनस कर दें तो क्या एंगल आएगा हमारे पास? ये वाला सर 35 35 निकलता डिग्रीज। शायद। ये वाला एंगल निकला है हमारे पास। जी ठीक है, अब हमें सी एंगल फाइंड आउट करना है पूरा, दिस स्मॉलर एंगल, बिकॉज हमारी ट्रायंगल तो ये वाली है ना पूरी, ये ये एंड ये। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड सी हम क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल किसके इक्वल होती है? 180 के। तो 180 में से माइनस कर देंगे 115, एंड दूसरा एंगल हमारे पास कितना था? 39.8 निकला था ना, ऊपर निकाला था हमने बेबी। ये वाला एंगल 39.8 ही था आई गेस, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला कॉर्नर का एंगल मेरे पास निकल आएगा 25.2। आपने यहां तक पिकअप कर लिया है, तो मैं फिर आगे चलूं? सबने पिकअप कर लिया है? हाँ जी। यस जी शेजर, अयान, सर ये वाला एंगल 39.8 था, ये वाला एंगल 115 था, 180 में से माइनस किया, ये वाला एंगल निकाल लिया 25.2। ठीक है, हाँ जी। सर हम इसको डायरेक्ट भी तो फाइंड कर सकते थे, ये भी दिया हुआ है और ये हमने फाइंड कर ली थी पिछले दफा। तो भाई अगर हम उसको डायरेक्ट, हमारे पास दो एंगल्स हैं तो हम उसको 180 में से माइनस करके वो भी तो निकाल ही सकते हैं ना। हमने जरूर साइन का एंगल लगाना है यहाँ पे, सीधा सीधा निकाल लिया हमने। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना बनेगा हमारे पास? ऐड करना बोर है रहा। 60.2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, 60.2। अब हम, अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? नाइन। ए सी इंटू साइन 60.2। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितना, साइन का एंगल लगा लिया हम लोगों ने बेसिकली। तो ए सी हमने कितना निकाला था? 85 निकाला था ना, 85 साइन ऑफ 60.2। तो हाँ यहाँ जी। से x की वैल्यू निकल आएगी, और y की वैल्यू हमारे पास हमें x ही निकालना था बस, है ना। ईस्ट से हमने डिस्टेंस निकालना था उसका, तो ये 73.8 आ जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपली साइन के रूल लगाने थे टू फाइंड आउट द एंगल, तो यहीं पे लगा लेते हैं। ए डी भी हमें कैलकुलेट करना था, ये वाला एंगल आई गेस हमने ये पहले भी किया हुआ है। सो 26, तो 26 के सामने वाला एंगल है हमारे पास, तो 26/sin d लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ADP जो भी आपने लिखना है, एंड 30/sin 80 रीअरेंज करेंगे
26 जी। इंटू साइन 80 डिवाइडेड बाय 30, तो इसका साइन इनवर्स, तो डी आ जाएगा हमारे पास 58.6। यस। ओके, फिर उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस एल एच, हमें कैलकुलेट करना है ये वाला। तो क्लियरली हम कॉस का एंगल लगा देंगे, तो एल एच का होल अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 1600 प्लस 1400 माइनस 2 इंटू 1600 इंटू 1400 इंटू कॉज ऑफ 13। सो एल एच विल कम आउट टू बी, क्या आंसर निकला है इसका हुरैरा? सर मैंने सिर्फ वो एक बार ही कर लिया था कैलकुलेट, ये आगे नहीं क्या मैंने आया? किया, ये अभी देख रहा हूँ, करता हूँ कैलकुलेट। नहीं तो आपने खुद तो कहा, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। अच्छा सर अच्छा क्या? 75, फिर इसका आंसर निकला है 393। 303.5। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इज कैलकुलेट द डिस्टेंस डब्ल्यू जे। हमें ये कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, इसके सामने वाला एंगल गिवन नहीं है हमारे पास। पहले हम एंगल निकाल लें। ये हमारे पास 3695, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 49। अब निकाल लेंगे डब्ल्यू जे हमारे सर ये पास। 49 आ जाएगा। तो डब्ल्यू जे सर ओवर सर साइन वन 49 थाउजेंड टू हंड्रेड इज ट्वेल्व वन इक्वल्स टू किलोमीटर 1600 डिवाइडेड बाय साइन वन 95। सिक्स 1695 1000, 212 हाँ, किलोमीटर। वन तो ये थाउजेंड टू डब्ल्यू हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट वन किलोमीटर डब्ल्यू जे का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटरल, सॉरी नहीं, बेरिंग हमें कैलकुलेट करनी है फ्रॉम पार्ट डी। यस। उसने हमें दी हुई है लोसाका फ्रॉम विंड होक इज 060। हाँ जी, सर ये ये 60 60। हो जाएगी, 60 जी प्लस हाँ, 30 बेरिंग निकल आएगी। 0 प्लस 13, 73 आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक यस सेवेंटी सर। थ्री डिग्रीज। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास उसने हमें कहा है विंडसो टू जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये है, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है पूरा का पूरा। अब हमारे पास ये पूरा एंगल 73 से यहाँ तक पूरा कितना बन जाएगा, 36 तक कितना बन जाएगा 109। और उसके हिसाब से उसका ऑपोजिट हमारे पास ये बन जाएगा, तो 180 में से माइनस कर दें, बल्कि 360 में से 109 को माइनस कर दो, तो वो बन जाएगा 251 सर। 251 डिग्रीज। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।